I never wore Yeezys, that's a fact. Every week is fashion week for me. ब्लैक समनर एपिसोड 11 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं केल्विन और उसकी पार्टी गाउन के साउथ वेस्ट साइड में क्रैश फॉरेस्ट में जा रही होती है और वो यहाँ पर इसलिए है क्योंकि इस फॉरेस्ट के अंदर एक एल्फ विलेज है। तभी एफिल केल्विन से कहती है कि काफी स्ट्रेंज फील हो रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पर पहले आ चुकी हूँ। जिस पर केल्विन कहते हैं कि तुम एक हाफ एल्फ हो तो शायद से तुम भी इस जगह से लोकेट करती हो। तभी सैरा कहने लगती है काफ़ी अजीब है क्योंकि मेरे नॉलेज के हिसाब से जो एल्फ है वो तो वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में रहते हैं, तो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में तो कोई एल्फ होने ही नहीं चाहिए थे। तभी मेल्फिना जो कि उनके ऊपर उड़ रही होती है वो उन्हें बताती है कि अब से 10 साल पहले जो एल्फ थे वो वेस्टर्न कॉन्टिनेंट से हटकर इस जगह पर आ गए थे और अब सभी एल्फ गाउन की प्रोटेक्शन के अंडर आते हैं। तभी केल्विन याद करने लगता है कि वो इस एल्फ विलेज में क्यों आ रहे हैं क्योंकि लियो ने उसे बताया कि जो असैसिन ट्राइसन के थे तो ट्राइसन ने ये डिनाई कर दिया कि ये असैसिन का उनके साथ कोई कनेक्शन था और सच्चाई को पूरी तरीके से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कभी भी बिलीव नहीं कर सकता था कि ये लोग तुम्हारे ऊपर भी हमला करेंगे, लेकिन असलियत में हर कंट्री ये बता सकती है कि ट्राइसन अपने बॉर्डर पे कुछ न कुछ तो गड़बड़ी कर रहा है। तो केल्विन लियो से पूछता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, तो वो बताते हैं कि ट्राइसन उसके नेबर कंट्री की छोटी मोटी लड़ाई है लेकिन इतनी ज्यादा बड़ी भी नहीं है, लेकिन वो लोग पार्थ के साथ ही कुछ करना चाहते हैं। पार्थ को सिंबल ऑफ पीस कहा जाता है। शायद से ट्राइसन की पॉलिटिकल सिचुएशन अभी चेंज हो चुकी है और मुझे लगता है कि वो दोबारा से एक चांस ढूंढेंगे एक और बार इन्वेजन करने का कहीं पर तो। जिस पर केल्विन सोच कर कहता है कि क्या वो वॉर करना चाहते हैं। लियो कहते हैं नहीं, ये तो सिर्फ मेरी सोच है, लेकिन फिर भी अपना ध्यान रखना क्योंकि ट्राइसन वाले तुम्हारे ऊपर दोबारा से हमला कर सकते हैं। ये सुनकर केल्विन काफी थका हुआ लगता है क्योंकि उसे और भी ज्यादा काम करना पड़ेगा। तभी लियो कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है और एक लेटर दिखा के कहता है कि ये गाउन के बीस्ट किंग की तरफ से है और वो तुमसे पर्सनली मिलना चाहते हैं। और हाँ, वैसे ये तुम्हारा रैंक एस का प्रमोशन एग्जाम भी होने वाला है तो उसके लिए गुड लक। तभी हमें गिरार्ड दिखाया जाता है जो कि केल्विन से कहते हैं कि तुम्हारा रैंक एस का प्रमोशन एग्जाम तो किंग ऑफर करने वाले हैं, कितनी बड़ी बात है ना। तभी सैरा केल्विन से पूछती है कि रैंक एस का एडवेंचर बनने के लिए एक कंडीशन होती है कि तुम्हें एक रूलर के अप्रूवल की जरूरत होती है ना। जिस पर केल्विन कहता है कि एक्चुअली मुझे 2 की जरूरत थी। लियो ने पहले ही क्वीन सुबाकी से मेरे लिए अप्रूवल मांग लिया था और उन्होंने अप्रूव कर दिया और ऐसा लगता है कि किंग लियो हार्ट ने मेरे बारे में क्वीन सुबाकी से ही सुना होगा क्योंकि वो इतना शो ऑफ जो करती है। ये सुनकर एफिल पूछती है कि आखिरकार किंग लियोन हार्ट कैसे पर्सन है, तो मेल्फिना बताती है कि अपनी कंट्री के लिए उसने 10 साल की उम्र में ही काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड को ट्रैवल कर लिया था और खुद को ट्रेन किया था जिससे कि वो लास्ट में रैंक एस का एडवेंचरर भी बन गया। ये सुनकर केल्विन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि लियोन हार्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी रियोन कहती है कि अगर वो इतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसने खुद से तुम्हारी पावर को चेक क्यों नहीं किया, बल्कि उसने हमें ये जॉब क्यों दी कि हम लोग जाकर एल्फ विलेज को प्रोटेक्ट करें रैंक एस के मॉन्स्टर से जो कि अचानक से कहीं पर दिख रहे हैं। ये सुनकर केल्विन कहता है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ इस चीज़ में ट्राइसन ज़रूर इन्वॉल्व होएगा। तभी अचानक से एक तेज उड़ता हुआ एरो उनकी घोड़ा गाड़ी के सामने आगे आता है जिससे कि उन्हें रुकना पड़ता है। तो केल्विन बाहर आता है तो देखता है कि कुछ एल्फ उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। तभी केल्विन उन्हें रुकने को कहता है और उन्हें वो लेटर दिखा के कहते हैं कि मैं यहाँ पर लियोन हार्ट के ऑर्डर से आया हूँ। ये देखकर वो एल्फ थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन तभी जंगल में से एक एल्डर एल्फ निकल कर आके कहता है कि माफ करना, हम आपको जानते नहीं थे इसलिए हमने आपके साथ रूड बिहेवियर किया। मैं हूँ नेलरस, इस विलेज का एल्डर। ये सुनकर बाकी सब हैरान हो जाते हैं कि नेलरस काफी यंग होने के बाद भी एल्डर कैसे है। नेलरस केल्विन का शुक्रिया करता है यहाँ पर आने के लिए और कहता है कि किंग लियोन हार्ट ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बताया है। तभी नेलरस आगे बढ़ने लगता है और उसकी नजर एफिल पे जाती है जिसको देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है कि लूमिल आखिरकार तुम जिंदा कैसे हो। ये सुनकर एफिल काफी कंफ्यूज लगती है क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि लूमिल कौन है। जिसके बाद हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि सभी लोग आराम से बैठे होते हैं। तो केल्विन नेलरस के कहते हैं कि लियोन हार्ट की रिक्वेस्ट से पहले क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने एफिल को लूमिल क्यों गलती से पहचान लिया, क्योंकि एफिल अभी तो हमारी एक पार्टी मेंबर है लेकिन पहले वो फायर किंग ड्रैगन कर्स के साथ अफेक्टेड थी और जब से उसे याद है वो तब से स्टार्टिंग से एक स्लेव ही थी। तो शायद से अगर तुम हमें लूमिल के बारे में बताओगे तो हमें एक क्लू मिल सकता है कि एफिल कहाँ से आई है।
नेलरस मान जाता है और उन्हें कहानी बताने लगता है। अब से 20 साल पहले की कहानी, जहाँ पर वो लोग शांति से वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के डीप फॉरेस्ट में रहा करते थे। लेकिन एक दिन उनके ऊपर फायर ड्रैगन किंग ने हमला कर दिया। ड्रैगन किंग ने डिमांड किया वो एक एल्फ को लाकर उसे दे, और अगर ऐसा वो नहीं करेंगे तो वो इस पूरे फॉरेस्ट को जलाकर राख कर देगा। नेलरस कहता है कि मुझे आज तक ये रीजन पता नहीं चला कि ड्रैगन किंग हमसे गुस्सा क्यों है। हमने तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, लेकिन ड्रैगन किंग का गुस्सा काफी ज्यादा टेरिफाइंग है और आधे से ज्यादा विलेज के एल्फ बिना रीजन के मारे गए और मेरा पैर भी उसी टाइम इंजर्ड हुआ था। लेकिन तभी एक हिम्मत दिखाने वाला एक एल्फ सामने आया और वही थी लूमेल, जो कि बिल्कुल सेम टू सेम एफिल की तरह ही दिखती थी। वो ड्रैगन किंग के सामने आई और उससे कहा, प्लीज अपना सारा गुस्सा मेरे ऊपर उतारो, लेकिन इस विलेज को छोड़ दो। लेकिन ड्रैगन किंग ने कहा कि तुम वो एल्फ नहीं हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी वाइफ बनोगे तो मैं उस इंसल्ट को भूल जाऊंगा कि जो मेरे साथ हुई है। जिसके बाद लूमेल ने उसे एग्री कर दिया और वो ड्रैगन किंग की वाइफ बन गई और ड्रैगन किंग उसे अपने साथ ले गया। ये सुनकर गेरार्ड कहते कि अगर फायर ड्रैगन किंग वहाँ से चले गया तो इसका मतलब थ्रेट भी वहाँ से चले गया, तो तुम लोग वेस्टर्न कॉन्टिनेंट को छोड़ के क्यों आ गए। तभी नेलरस बताता है ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें सालों बाद लूमेल की बॉडी जंगल में मरी हुई मिली। हमें कोई भी अंदाजा नहीं था कि क्या हुआ, लेकिन हमें लूमेल की बॉडी डेड मिली और हमें लगा अब फायर ड्रैगन वापिस से हमारे ऊपर अटैक करेगा, इसलिए हम लोगों ने वो जगह छोड़कर इस लैंड पर आ गए। सहरा एफिल से कहती है कि अगर नेलरस ने तुम्हें लूमेल की तरह पहचान लिया तो क्या ये हो सकता है कि लूमेल तुम्हारी मदर है। तभी गेरार्ड भी कहने लगता है और कहता है कि एफिल लूमेल और फायर ड्रैगन की बेटी हो सकती है। लेकिन तभी मेल्फिना उन्हें बीच में रोककर कहती है नहीं, ये इम्पॉसिबल है क्योंकि एफिल एक हाफ एल्फ है और हाफ एल्फ ह्यूमन और एल्फ से बोर्न होते हैं। तभी केल्विन कहता है लेकिन फिर भी ऐसा पॉसिबल है कि लूमेल ही एफिल की मदर हो सकती है। तभी नेलरस एफिल से माफी मांगकर कहते हैं कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स की याद दिला दी। जिस पर एफिल कहती है नहीं, असलियत में मेरे पास मेरे पेरेंट्स की कोई मेमोरी है ही नहीं, तो तुम्हें सॉरी होने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास्ट में क्या हुआ है, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ क्योंकि मेरे पास अब कॉमरेड्स हैं और साथ ही साथ मेरे मास्टर केल्विन हैं। मैं अपनी उस फैमिली के साथ हूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ। ये सुनकर नेलरस खुश हो जाते कि आखिरकार अब एफिल खुश है क्योंकि उसके पास काफी कॉमरेड्स हैं जो कि वो ट्रस्ट कर सकती है। तभी सहरा और रियोन एफिल को गले लगा लेते हैं। तभी केल्विन नेलरस से कहते हैं अब मेन सब्जेक्ट पे आया जाए, हमें यहाँ आखिरकार बुलाया क्यों गया है। तब नेलरस केल्विन को बताता है कि किंग लियोनहार्ड कह रहे थे कि न्यू टाइप के मॉन्स्टर आ रहे हैं और वो लोग एल्फ को किडनैप कर रहे हैं। उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोगों ने काफी पावरफुल बैरियर फॉरेस्ट के अंदर लगा रखी है, लेकिन पता नहीं कैसे उन मॉन्स्टर को पता है कि हमारा विलेज कहाँ पर है। वो 2 से 3 बार यहाँ पर आते हैं और ऐसे लगता है कि उनका मकसद हमारे ऊपर अटैक करना नहीं है बल्कि सिर्फ एल्फ को ही किडनैप करना है। उनसे हमने लड़ने की कोशिश भी करी, लेकिन हम लोग काफी ज्यादा वीक थे उनके सामने और गांव के सोल्जर भी उनके सामने फेल हो गए। ये सुनकर बाकी सब कहने लगते हैं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, अब हम लोग उनसे लड़ लेंगे। ये सुनकर नेलरस खुश हो जाता है और उन सभी का थैंक यू करता है। लेकिन केल्विन नेलरस से परमिशन मांगता है कि क्या वो इस विलेज को थोड़ा रेनोवेट कर सकता है, और अगर वो परमिशन देगा तो केल्विन प्रॉमिस करता है कि वो एक भी मॉन्स्टर को इस विलेज के ऊपर हमला नहीं करने देगा। नेलरस काफी कंफ्यूज होता है, लेकिन फिर भी केल्विन को वो परमिशन दे देता है और केल्विन काफी ज्यादा एक्साइटेड होने वाला है कि अब आखिरकार वो करने क्या वाला है। जिसके बाद रात के सीन में हम लोग देखते हैं कि मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं और उनके साथ लोग भी होते हैं जो कि ट्राइसन से भेजे गए हैं। थोड़ी देर चलने के बाद कुछ लोग कमांडर से पूछते हैं कि वो लोग हमसे डर गए हैं क्योंकि हमारे पास मिक्स्ड डीमन आर्मी है, इसलिए कोई भी गाउन का सोल्जर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जिस पर कमांडर कहते हैं कि ये तो जनरल ट्रिस्टन का प्लान है जो कि इतना खतरनाक है। तभी बाकी लोग कहने लगते कि आखिरकार जनरल ट्रिस्टन को ये कॉलर कहाँ से मिला जिससे कि हम लोग किसी भी रैंक एस के मॉन्स्टर को अपने कब्जे में कर सकते हैं। तो कमांडर कहते हैं मैंने रूमर सुना है कि उसने ये एक मर्चेंट से खरीदे हैं जो कि कैसल में कभी कभी आता रहता है। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी उन्हीं में से एक बंदा जो कि डीमन के ऊपर बैठा होता है वो जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर कमांडर कहता है क्या हुआ, तो वो देखते हैं कि वो बंदा तो बेहोश होकर जमीन पर गिरा हुआ है। तो बाकी लोग बताते हैं कि इनको किसी एक एरो ने हिट किया है, जिसको देखकर वो कहते हैं इम्पॉसिबल है, हमने तो कुछ भी सुना नहीं है और हमने कोई देखा भी नहीं है और एल्फ विलेज तो यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। तभी धीरे धीरे करके उन सभी लोगों के ऊपर एरो
एरो लगने लगते हैं और वो उन मॉन्स्टर के पीछे छुप जाते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि वो शॉट एफिल कर रही होती है और केल्विन उसे गाइड कर रहा होता है। एफिल का शैडो बॉब मर्सीलेस जो कि रैंक एस का है, जिसको केल्विन ने बनाया है, इससे इनविजिबल अटैक किए जा सकते हैं। केल्विन बताते हैं कि उसने अपने एडमेंटाइट रैम्पर्ट का यूज करके इस वॉच टावर को बनाया है, जिससे कि वो दूर से भी चीजें देख सके। और मेल ने अपने ब्लू मैजिक स्पेल का यूज करके इस एल्फ विलेज के चारों ओर फॉग बना दिया है, जिससे कि सारी वॉल आउटसाइड की इनविजिबल हो जाए। और गेरार्ड विलेज के डिफेंस में खड़ा है, तो कोई भी विलेज के अंदर अब घुस भी नहीं पाएगा। हल्का सा टाइम बीतने के बाद हम लोग देखते हैं कि वाइस कमांडर कॉफी आराम से पी रहा होता है। तभी एक बंदा सामने आकर कहते हैं कि काफी बड़ी मुसीबत हो चुकी है। हम लोग एल्फ विलेज में पहुंचने वाले ही थे, तभी किसी अननोन एनिमी ने हमारे ऊपर हमला कर दिया और यूनिट 4 को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। और खतरनाक बात तो यह है कि वो गाउन के सोल्जर है ही नहीं, वो लोग तो बस एडवेंचरर की पार्टी है। ये सुनकर वाइस कमांडर काफी हैरान हो जाता है। वही हम लोग देखते हैं कि रियोन और बाकी सब लोग मिलकर उन सभी मॉन्स्टर्स को होते हैं। तभी वाइस कमांडर कहता है कि अगर चीजें गलत हो गई तो मैं इस सीक्रेट वेपन को यूज करूंगा। तभी रियोन और मेल्फिना वहां पर आ जाते हैं। ये देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं, इसलिए वाइस कमांडर अपने सीक्रेट वेपन को यूज करते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि फॉरेस्ट में एक जाइगेंटिक लॉर्ड जाग जाता है, जो कि काफी गुस्से में लगता है। वाइस कमांडर कहते हैं कि इनको खत्म कर दो। तभी मेल्फिना रियोन से कहती है कि तुम और एलेक्स जाकर इसको डिफीट कर दो, और अगर तुम इसे हरा पाओगे तो तुम एक फुल फ्लैश एडवेंचर बन चुके हो। इसकी पावर रैंक एस मॉन्स्टर जैसी तो है, लेकिन क्या तुम इसे हैंडल कर सकते हो? तभी रियोन भी उस बात पे मान जाती है और उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए चली जाती है। रियोन एलेक्स की मदद से जल्दी से जाकर जाइगेंटिक लॉर्ड के ऊपर चढ़ जाती है। रियोन जैसे ऊपर चढ़कर उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से हमला करती है, रियोन की स्वॉर्ड ही टूट जाती है। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाती है। जाइगेंटिक लॉर्ड रियोन को धक्का मार के नीचे गिरा देता है। रियोन कहने लगती है कि ये अच्छा नहीं लग रहा है, अगर मुझे इसका डायरेक्ट हिट लगा तो मैं मर ही जाऊंगी सीधा। लेकिन रियोन हिम्मत नहीं हारती है, वो क्लोदो को कहती है मुझे बैकअप करना, और उसके साथ एलेक्स के साथ वो चली जाती है अपनी 2 स्वॉर्ड एक ही बारे में निकाल कर। ये देखकर वाइस कमांडर कहते हैं कि डुअल विल्डिंग तो सिर्फ एक हीरो ही कर सकता है, आखिरकार ये छोटी बच्ची कैसे कर सकती है? ये सुनकर रियोन कहती है कि मुझे नहीं पता, ये तो मेरे बाकी स्किल में ही एक स्किल। रियोन दोबारा से उस जाइगेंटिक लॉर्ड के ऊपर जाती है, उसको चकमा देकर जल्दी से रियोन काफी ज्यादा तेज दौड़ने लगती है। रियोन अपनी स्किल का यूज करती है, जिससे कि जाइगेंटिक लॉर्ड को काफी जोर से एक करंट लगता है और वो वहीं पर गिर जाता है। तभी वाइस कमांडर जाइगेंटिक लॉर्ड को ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहते हैं, और वो इतनी जोर से ट्रांसफॉर्म होता है और काफी ज्यादा आग सा बन जाता है। दूर से इस चीज को सैरा भी देख रही होती है और कहती है कि मैं कितनी लकी होती कि मैं अगर उससे लड़ पाती। वहीं पर केल्विन कहता है कि रियोन इसे संभाल लेगी। जिसके बाद रियोन जाइगेंटिक फर्नेस के सामने खड़ी होती है उससे लड़ने के लिए। रियोन उसके अटैक को दोबारा से डॉज करती है और उसके ऊपर जाकर खड़ी हो जाती है। जिसके बाद वो दोबारा से जनरेट एज का यूज करके जाइगेंटिक फर्नेस को काफी ज्यादा जोर से करंट देती है, जिससे कि वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। ये देखकर वाइस कमांडर काफी हैरान हो जाता है कि एक बच्चे ने मिक्स डीमन बीस्ट की आर्मी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी कैसे हरा दिया। केल्विन को ये पता लग जाता है कि रियोन जीत चुकी है। ये देखकर वो कहता है कि रियोन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, वो भी काफी जल्दी। केल्विन ये सब बातें कर रहा होता है, तभी वो देखता है कि उसके ऊपर कोई हमला कर रहा है, इसलिए जल्दी से टाइम रहने से पहले वो एक बैरियर लगा देता है, जिससे कि वो बच जाते हैं। केल्विन सामने देखता है कि उसके सामने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोगों का ग्रुप खड़ा है, जो कि उसे लड़ने के लिए तैयार है। वहीं केल्विन बीच वाले बंदे की तरफ देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और एपिसोड हो जाता है यहीं पर खत्म। तो गाइस, अगर आप लोग को पसंद है तो यार जरूर से लाइक करके जाना। मैं मिलूंगा आप लोगों से इसके नेक्स्ट एपिसोड में।